जी पत्रकार परिषद सुरू है, थेट जाऊयात। वसूली की जा रही थी और उन्होंने दावा किया कि वो जो खत था वो एनसीबी के किसी अज्ञात अधिकारी ने उन्हें भेजा है। तो ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। एक आरोप उन्होंने भी लगाया कि फोन टेपिंग करा रहे थे समीर वानखेड़े, जो कि एक व्यक्ति मुंबई का है, एक व्यक्ति थाने का है। इन दो प्राइवेट लोगों के जरिए फोन टेपिंग कराया जा रहा था। जो केसेस उन्होंने किया, खुद ड्रग्स कैरी करते थे, लोगों को फंसाने का काम करते थे। इस तरह का एक मैनिपुलेटेड केस बनाया जाता था, ऐसा उनका कहना है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। मैम, एक इल्जाम ये भी है कि समीर वानखेड़े ने 2007 में यूपीएससी के एग्जाम को लेकर एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया था, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर उन्होंने एग्जाम दी थी और नौकरी पाई है। इस पर आपका क्या कहना है मैम? और ये भी कह रहे हैं कि एक दलित का हाथ मारा गया जिसकी वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूव भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गाँव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो गया। नवाब मलिक का ये भी इल्जाम है कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सबके बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर है समीर वानखेड़े? तो इनकी रिसर्च टीम फैंटास्टिक रिसर्च करके वो जब लिखते हैं तो उन्होंने और फैंटास्टिक रिसर्च करके वो फाइंड आउट करना चाहिए कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट। हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं। तो इससे ज्यादा और हम बार बार क्या प्रूव करते रहे? बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। और शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। ऑफकोर्स बाहेर पडतील आणि मला असं वाटतं की हे आरोप कोर्टात केलेलेच नाही आहेत, हे ट्विटरवर केलेले आरोप. आणि ट्विटर कोर्ट आहे का? तर नाही आहे. तर तुम्ही कोर्टात जर हे आरोप केले आणि ते सिद्ध झाले तर त्यांना आपण गुन्हेगार मानूया ना. मीडिया ट्रायल कशी काय होऊ शकते एखाद्या माणसाची, आणि एखाद्या अशा माणसाची ज्याचा 15 वर्ष रेकॉर्ड क्लीन अँड क्लिअर आहे, त्याच्यावर तुम्ही हे आरोप लावूच शकत नाही. मलिक चैलेंज कर रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए, आप डिफेमेशन कीजिए, अगर उनके खुलासे को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति है तो। हम लोग क्यों जाए कोर्ट में? हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसे करोड़ों की जायदाद नहीं है, और हम बहुत सिंपल लोग हैं, और कोर्ट में जाने के लिए भी आपको कुछ पैसे लगते हैं। तो अगर हमारे नाक के ऊपर पानी चला गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग ऐसे ही लड़ पा रहे, जब तक जनता के सपोर्ट से लड़ पा रहे हैं, तब तक लड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन ये चैलेंज करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, शायद हमारे पास नहीं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, और आपका घर अच्छा रहे, आप सुखी रहे, और हमारे दिल से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी है। मुझे एक बात बहुत बड़ी है कि नवाब मलिक अब तक तमाम आरोप लगा रहे थे, लेकिन किरण गोसावी जो कि विटनेस है आरिम खान के मामले में विवादित, जो फरार चल रहे हैं, उनकी जो बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल, उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि 25 करोड़ की डील होने वाली थी, और उन्होंने खुद अपने कानों से सुना है कि 8 करोड़ उसमें से समीर वानखेड़े को मिलने वाले थे। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, क्या कहेंगी इस पे आप? इसकी कोई भी एविडेंस उन्होंने अभी तक पेश नहीं की है, और ये दलीलें और जो भी उन्होंने कहा है सब प्रेस के सामने कहा है। यही चीज वो जब कोर्ट में कहेंगे शायद
और उसके ऊपर वो प्रूफ्स देंगे तभी ये चीज प्रूव होगी। तो हियर एंड से हम लोग जजमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि माननीय कोर्ट सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ऊपर है, हम लोग तो फिर भी इंसान है नॉर्मल। आपको क्या लगता है क्यों टारगेट किया जा रहा है समीर वानखेड़े को? आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी के जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उससे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी, बहुत लोग चाहते कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे। तो शायद इसीलिए वो चाहते हैं कि ये हट जाए और उनकी समीर जी की वजह से उनको तकलीफ ना हो। समीर वानखेडे या सगळ्या आरोपातून बाहेर पडतील का आणि नवाब मलिकांना ते उत्तर देणार आहे? समीर वानखेडे नक्कीच ह्या सगळ्यातनं बाहेर पडतील आणि 100% पडणारच, कारण की जिंकतं तर सत्याचाच विजय होतो शेवटी। आणि व्हॉट वॉज युअर नेक्स्ट क्वेश्चन? नवाब मलिक यांना उत्तर देणार? मला वाटतं ते उत्तर तर वेळच देईल आता। टाइम विल शो एव्हरीथिंग। हळूहळू सगळं सगळ्या गोष्टी ते अजूनही काय कटकारस्थानं रचतील, अजून काय डॉक्युमेंट्स क्रिएट करून अजून त्यांना कशात गोवायचा तर प्रयत्न नक्कीच करणार आणि समीरजी त्यातून काही वाचणार नाहीयेत, पण त्या गोष्टी सिद्ध करणं हे सगळ्यात मोठी गोष्ट असते आणि ते सिद्ध होणं कठीण आहे, कारण की ते सगळं खोटं आहे। क्या आपको लगता है कि सिर्फ नवाब मलिक, क्या आपको लगता है निश्चित त्रास होतोय, निश्चित त्रास होतो। एक मराठी असल्याचा मला प्रचंड अभिमान आहे आणि मला माझ्याच महाराष्ट्र स्टेट मध्ये कोणीतरी येऊन घाबरवतं, कोणीतरी येऊन धमक्या देतं आणि मला इतर वेगवेगळ्या राज्यांमधनं सपोर्टचे मेसेजेस येतात, महाराष्ट्रातनं पण येतात, पण मला असं वाटतं की मला माझ्या राज्यात घाबरलं नाही पाहिजे आणि मला माझ्या राज्यात सेफ वाटलं पाहिजे आणि मी ह्याचाही स्वागत करते की आपलं महाराष्ट्र स्टेट, सेंट्रल पोलीस हे सगळे मला सिक्युरिटी देतात। आता पण तुम्ही बघितलं तर मी एका गाडीतनं उतरले, तर येस डेफिनेटली दे आर टेकिंग केअर ऑफ अस, पण ह्याच्या जी लोक आहेत, जी अँटी समीर वानखेडे लोक आहेत, ती आम्हाला प्रचंड त्रास देत आहेत आणि माझ्या ऑफकोर्स जे आम्हाला ट्रोल केलं जातं, आम्हाला मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात, आम्हाला लटकवून टाकतील, जाळून टाकतील अशाही धमक्या येतात। सो मला वाटतं हे सगळं पार्ट अँड पार्सल आहे समीरजींच्या जॉब बद्दल। मैम एक सवाल ये कि क्या नवाब मलिक ही इन सबके पीछे है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इस तरह की जो एनसीबी की कार्रवाई की उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। बाद में होम मिनिस्टर ने भी कल जब मीटिंग हुई उसके बाद बयान दिया कि जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं लीगल एक्शन उनके ऊपर लिया जाएगा। तो आपको लगता है कि वाकई में सिर्फ नवाब मलिक इसके पीछे हैं या फिर महाराष्ट्र सरकार भी समीर वानखेड़े के पीछे है? मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे कौन कौन है ये बताने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ। उनके अगेंस्ट यस डेफिनेटली एक पूरी यंत्रणा काम कर रही है, पर आई एम श्योर कि हमारी महाराष्ट्र सरकार इतनी समझदार है और इतनी कोऑपरेटिव है कि वो ज़रूर जीत सच्चाई की ही करेंगे और वो ज़रूर समीर जी के साथ खड़े होंगे जब उनको सच्चाई का पता चलेगा। एक बार ये इल्जाम लग रहा है कि समीर वानखेड़े जो है वो बीजेपी की कठपुतली है, केंद्र सरकार जो है महाराष्ट्र सरकार को गिराना चाहती है और समीर वानखेड़े जो है बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं। और ऐसा कोई इल्जाम है नहीं बहुत बड़ा बॉलीवुड के कलाकारों पर और जानबूझ के उन्हें शिकार बनाया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जाए। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मुझे ऐसा लगता है समीर जी सिर्फ कलाकारों को नहीं पकड़ते हैं, अगर वो 100% में से 3% या 2% कलाकार होंगे, लेकिन बाकी के तो सब रियल ड्रग रिलेटेड डॉन्स है या पेडलर्स है, ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं वो। तो ये बात तो टोटली खारिज हो जाती है कि वो कोई पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे हैं। और एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठा रही है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वो रिलेटेड भी है। वो बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं और न्यूट्रली काम करने में बिलीव करते हैं। तो लग रहा है कि वो अपने फेवर में या अपने फेवर में नहीं है, तो मुझे लगता है उनको ये चीजें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जान का तो खतरा है ही, सिक्योरिटी दी हुई है उसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद करना चाहूँगी, लेकिन ऑफ कोर्स यस हमें जान का खतरा है और मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। रोज कोई ना कोई मतलब हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कि कोई अभी सस्पिशियस व्यक्ति भी हमको दिखता है, तो कोई हमें देखता भी है तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा बार बार क्यों देख रहा है, जो भी है। तो डेफिनेटली हमें ट्रोल्स आते हैं, सारे फेक अकाउंट से आते हैं और हमें धमकियां दी जाती है कि आपको लटकाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा, अब देखिए हम आपकी कैसे परेड कराते हैं, हम आपको पब्लिक में जला देंगे। तो आई थिंक ये सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये सारी चीजें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, आई एम श्योर थ्रू साइबर सेल की ये कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, इसके सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये वक्त आने पे हम जरूर देंगे और वो सारे अकाउंट जरूर ट्रैक होंगे और फिर पता चलेगा कि ये कौन सी
PR मशीनरी है जो हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। खतरा किसी से कुछ नाम बता सकती हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती, ये तो सबूत डिसाइड करेंगे। हाँ चलो। समीर वानखेडे यांच्या पत्नी क्रांती रेडकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आणि समीर वानखेडे आणि आमच्या संपूर्ण कुटुंबियांवरती जे काही आरोप होत आहेत आणि ज्या परिस्थितीतून आम्ही सध्या जातोय, फार त्रास होतोय। समीर वानखेडे हे कोणत्याही पक्षाशी संबंधित नाहीत असं जर कोणत्या पक्षाला वाटत असेल तर ते डोक्यातून काढून टाका। ते प्रामाणिकपणे काम करतायत। ट्विटरवरती कुणीही काहीही लिहू शकतं आणि जर प्रभाकर साईल यांनी जे काही आरोप केले ते त्यांनी कोर्टामध्ये त्याचे पुरावे द्यावेत। ज्याला कोणाला काही आरोप करायचे असतील तर ते कोर्टामध्ये करावेत। ट्विटर हे काही कोर्ट नाही। त्यामुळे समीर वानखेडेंवरती केले जाणारे आरोप हे पूर्णपणे चुकीचे आहेत आणि आम्हाला अनेक प्रकारच्या अगदी जीवे मारण्याच्या धमक्या सुद्धा देत आहेत। आम्हाला पूर्णपणे सुरक्षा पुरवलेली आहे। समीर वानखेडे सध्या दिल्लीमध्ये आहेत। दररोजच्या होणाऱ्या आरोपांमुळे आम्ही पूर्णपणे थकून गेलो आहोत असं समीर वानखेडे यांच्या पत्नी क्रांती रेडकर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्यात। आरोप जे कोणी करतायत त्यांनी पुराव्यानिशी सर्व सादर करावं, तेही कोर्टामध्ये। नवाब मलिक यांच्याकडून जे काही आरोप होत आहेत त्यांना वेळच उत्तर देईल असं देखील क्रांती रेडकर म्हणाले आहेत। शेवटी सत्याचाच विजय होतो। समीर वानखेडे या सगळ्यातून नक्कीच बाहेर पडतील असंही त्या म्हणाल्या। क्रांती रेडकर पत्रकारांशी संवाद साधत होत्या आणि त्या म्हणाल्यात, आता या सगळ्या गोष्टींना आम्ही कंटाळून गेलो आहोत आणि त्यामुळे पत्रकारांशी किंवा मीडियाशी मी कदाचित यापुढे बोलणारही नाही। संपूर्ण देशातून वेगवेगळ्या राज्यांमधून आम्हाला सपोर्ट मिळतोय, मेसेजेस येत आहेत। महाराष्ट्रामध्ये खरं तर माझ्या राज्यामध्ये मला सेफ वाटायला हवं। महाराष्ट्रामधून सुद्धा सपोर्ट मिळतोच, मात्र काही धमक्या सुद्धा जीवे मारण्याच्या मिळत आहेत। वानखेडेंच्या विरोधात संपूर्ण यंत्रणाच काम करते आणि जे कोणी आरोप करतायत त्यांनी ते कोर्टामध्ये करावेत आणि ते सिद्ध करून दाखवावेत असं एक प्रकारचं आव्हान देखील क्रांती रेडकर यांनी दिलंय। आम्हाला पूर्णपणे सुरक्षा दिलेली आहे, त्याबद्दल त्यांनी आभार मानलेत। आमच्या जीवाला धोका आहे, आमच्या मुलांना, संपूर्ण कुटुंबाच्याच जीवाला धोका आहे आणि सुरक्षा तर पुरवली गेलेली आहे आम्हाला, मात्र नवाब मलिक यांच्या सगळ्या आरोपांना वेळच उत्तर देईल। शेवटी सत्याचाच विजय होतो आणि बिनबुडाचे आरोप जे कोणी करतायत त्यांचा बुरखा फाटेल। नवाब मलिक यांना वेळच उत्तर देईल। संपूर्ण राज्यासह इतर राज्यातून सुद्धा पाठिंबा मिळतोय, मेसेजेस येत आहेत असं क्रांती रेडकर म्हणाले। समीर वानखेडे सध्या दिल्लीमध्ये आहेत आणि इथे क्रांती रेडकर पत्रकारांशी बोलत असताना या सगळ्या रोजच्या आरोपांना आम्ही कंटाळलो आहोत, थकून गेलो आहोत, आम्हाला मारण्याच्या देखील धमक्या मिळत आहेत आणि आतापर्यंत जे काही सहन केलं किंवा कोणत्या परिस्थितीतून त्या जात आहेत याबद्दल त्यांनी भाष्य केलंय। समीर वानखेडे हे फक्त ते जे काही काम करतात ते प्रामाणिकपणे करतात, त्यामुळे त्यांचा कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही आणि जर कोणत्या राजकीय पक्षाला असं वाटत असेल की ते त्यांच्या फेवरमध्ये आहेत किंवा नाहीत तर असं प्लीज डोक्यातून काढून टाका। प्रभाकर साईल यांनी जो काही खळबळजनक खुलासा केलेला होता की 25 कोटी रुपये खंडणी घेतल्याचा आरोप, त्यापैकी 8 कोटी रुपये हे थेट समीर वानखेडे यांना मिळणार होते आणि त्यावरती सुद्धा क्रांती रेडकर यांनी उत्तर दिलंय की प्रभाकर साईल यांनी थेट कोर्टामध्ये पुराव्यानिशी आरोप सिद्ध करून दाखवावेत। आणखी इतरही महत्त्वाच्या बातम्या पाहणार आहोतच एका छोट्याशा ब्रेक नंतर। पाहत राहा मुद्दा महाराष्ट्राचा।